दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल का अपना जो फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट की मोशन की थी, स्टडी की थी। और जो टेंशन में जो स्ट्रिंग यानी डोरी में जो तनाव था उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो किसी कारणवश से वो वीडियो बीच में ही रह गया था। आज अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अपन ने बात करनी चाह रहे थे अपन कि ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर, यहाँ इससे जस्ट पीछे वाली जो क्लास थी 11वीं क्लास की वो जस्ट यहाँ छोड़ी हुई थी। ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊपर की ओर त्वरित गति, वस्तुओं की ऊपर की ओर त्वरित गति, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। और मैं एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये m1 मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है। इससे m2 मास का कोई दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है m2, ठीक है। और इससे m3 मास का कोई ब्लॉक है वो जुड़ा हुआ है, और इस पे अपन क्या लगा रहे हैं दोस्तों, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ a त्वरण से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। ये गति कर रहे हैं। और इससे जस्ट पहले वाला केस अपन ने देखा ही था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये कोई स्ट्रिंग है और इससे पार्टिकल लगे हुए हैं। एक ब्लॉक मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर दूसरा ब्लॉक यहाँ लगा देता हूँ, फिर तीसरा ब्लॉक अपन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या था, m1 था, ये m2 था, ये m3 था, ठीक है दोस्तों। ये कब है, ऊर्ध्वाधर तल में रस्सी से लटकी हुए ब्लॉक है, लटकी हुई वस्तुएं हैं m1 m2 m3। इसमें किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं है, यानी वस्तुएं सारी की सारी साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में है तो आपको ये पता है ये पॉइंट है, और इसका जो टेंशन है वो कितना माना है अपन ने, T1। दोस्तों ये जो पॉइंट लगा है इसका टेंशन T1 ऊपर की तरफ भी है और टेंशन नीचे की तरफ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ अपन क्या कर देते हैं, दोनों ब्लॉकों के बीच में केवल अपन और केवल इतना मानते हैं कि दैट इज ये टेंशन T1, ठीक है। यहाँ जो टेंशन है वो T2 है, और यहाँ जो टेंशन है वो दोस्तों क्या है, T3, ठीक है। और वस्तुएं किस में है, साम्य अवस्था में। किस में है, साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाए, ठीक है। तो देखो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये m1 पे फोर्स लगे हुए हैं, तो ये दोस्तों यह सबसे नीचे m1g, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, टेंशन T1, ठीक है। यही है फ्री बॉडी डायग्राम बन गया m1 का, कि m1 पे जितने भी फोर्सेज लगे हुए हैं साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं होती, यानी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब m2 की अपन बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ m2 का, तो देखिए m2 पे एक तो इसका वेग m2g, और प्लस दोस्तों क्या होगा, T1, यानी इसका तनाव भी तो लगेगा। भाई ये T1 जो ऊपर की तरफ लग रहा है, T1 का मतलब है इधर नीचे की तरफ भी लगेगा और ऊपर की तरफ भी लगेगा। तनाव है हमेशा युग्म में लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो और एक क्या हो गया दोस्तों, इस पे T2 ऊपर की तरफ, ये हो गई कंडीशन। दूसरा m3 का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये m3, तो इस पे एक तो T2 यानी m3g प्लस T2 इस पे भी लगेगा, और एक ऊपर की तरफ क्या हो गया, एक ऊपर की तरफ क्या हो गया, T3 हो गया। अब यदि इसके लिए अपन इक्वेशन लिखना चाहें साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में अपन कहते हैं कि साम्य अवस्था में सभी वस्तुओं पर परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब इक्वेशन अपन लिखना चाहें तो यहाँ से देखो दोनों साम्य अवस्था में, तो T1 बराबर क्या हो गया, mg, दोनों बल बराबर होंगे। T1 बराबर क्या हो गया, m1 इंटू जी, ये समीकरण नंबर 1। यहाँ से अपन देखें तो साम्य अवस्था में इसका मतलब T2 इक्वल्स टू m2g और प्लस क्या है, T1 की वैल्यू पुट कर दें तो m2g प्लस m1g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 इंटू जी, या m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। T3 यहाँ से इसका इक्वेशन लिखें तो दोस्तों T3 इक्वल्स टू क्या है, m3g प्लस क्या है, T2, तो m3g प्लस T2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही, तो m2 प्लस m1 इंटू जी, तो ये क्या हो गया, T3 बराबर क्या हो गया, यहाँ से सारे m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू क्या हो गया, g हो गया। तो T1 बराबर तो m1g,
ठीक है, एक वेट लटका हुआ था T1 M1G, इस पे M2 T2 दे देते, M2 और M1 है तो M1 प्लस M2G देख लो चाहे, T1 T2 M1 प्लस M2G, और ये तीन लटके हुए हैं तो T3 क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू G। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब ये क्या है, साम्य अवस्था में, ये जो पहली कंडीशन थी ये साम्य अवस्था में है, और ये दूसरी कंडीशन है कि अब ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ अपन फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक है वो सारे मूव कर रहे हैं किधर, ऊपर की तरफ ए तवण से, और यहाँ क्या किसी प्रकार का कोई तवण नहीं था, ये सारी की सारी साम्य अवस्था में, यानी इन पे लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब दोस्तों अपन उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की गति, तो ये समझ में आ गई, मैंने रिपीट कर दिया इसको। हाँ, अब देखिए दोस्तों अपन बात क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बना लोगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वहां से क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो M1 है, M2 है, M3 और इस पे क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। अब अपन को क्या बनाना है, इसकी गति की, ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊपर की ओर त्वरित गति की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो अपन को क्या है वही अपन का तो फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो M1, सबसे पहले M1 का बनाते हैं, ये लो M1, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसके बगल में A, तो ये हो गया ऊपर की तरफ, ऊपर यहाँ क्या है T1, यहाँ क्या है T2, और यहाँ क्या है भाई T3। तनाव अपन ने लगा दिया इन दोनों के बीच में T1, इनके बीच में T2, ये T3 जो अपन ने अभी किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पे वेट है तो वेट नीचे की तरफ, यानी ये क्या हो गया M1G, ये नीचे की तरफ लगेगा, और तनाव T1 ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, यही है, और ये एक्सेलरेशन इसमें है। ये हो गया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, यानी अपन क्या बना रहे हैं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम M1 के लिए। ऐसे ही M2 के लिए यहाँ बना देता हूँ, तो M2 के लिए देखो, एक तो नीचे की तरफ क्या लगेगा M2G दोस्तों, M2G इसके वेट के कारण, और इस पे T1 तनाव भी तो लगेगा, ये वाला तनाव यहाँ इस पॉइंट पे एक तनाव तो ये है, एक तनाव ये है, तो ये वाला तो इस पे लग गया नीचे वाले पे, और ये जो नीचे वाला एयर है वो इस पे लग गया, और एक ऊपर की तरफ तनाव लग गया T2, और ये भी किस तवण से, ए तवण से ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। ठीक है, और एक अपन क्या लगा देते हैं दोस्तों M3 का मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, ये M3 है, देखो ध्यान से, M3 है वो ए तवण से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, M3 जब ए तवण के ऊपर की तरफ जा रहा है तो M3 पे क्या लग रहा है, एक तो क्या लगेगा दोस्तों T3 लग रहा है, और एक क्या लग रहा है M3G, और प्लस क्या लगेगा T2, क्या लग रहा है M3G प्लस क्या लग रहा है T2, और ये F के बराबर होगा, यहाँ T3 लग रहा है तो इसका मतलब F बराबर क्या है T3 है, सीधी सी बात ये है, F इसको खींच रहा है और यहाँ टेंशन है, तो F बराबर क्या है दोस्तों T3 है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आप ये T3 है, ठीक है ना, क्या है T3। अब अपन क्या लिखते हैं इनके लिए, इक्वेशन ऑफ लिखते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन अपन कैसे लिखें, तो फॉर मास M1, बहुत ध्यान से कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगी तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। M1 के लिए पार्टिकल अपना जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब T1 ज्यादा होगा M1G से, तभी तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, तो T1 माइनस क्या हो गया, इक्वेशन हो गया फॉर M1, T1 माइनस M1G इक्वल्स टू क्या हो गया भाई M1 इंटू ए, भाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर M1 इंटू क्या हो गया ए हो गया, और यहां से T1 की अपन बात करें तो T1 इक्वल्स टू क्या हो गया M1G प्लस M1 इंटू ए, M1 ले लो कॉमन तो क्या आ गया G प्लस ए, वही लिफ्ट वाली सी बात होगी, बाहर बढ़ता हुआ हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 होगी। बहुत ध्यान से, फॉर मास M2 के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम है, तो देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया M2 के लिए T2 माइनस M2G माइनस T1, और बराबर क्या हो गया भाई M2 इंटू ए, क्या हो गया M2 इंटू ए। यहां से T2 निकालें अपन, तो T2 इक्वल्स टू देखिए T2 निकालें तो M2A प्लस M2G और प्लस T1। ठीक है, बराबर देखो T1 की वैल्यू आपके पास में है, M2 ले लो कॉमन तो क्या हो गया A प्लस जी यहाँ से, और प्लस T1 का मतलब क्या है भाई M1G प्लस ए। ठीक है, तो G प्लस ए कॉमन ले ले तो T2 बराबर क्या हो गया M2 प्लस M1 और G प्लस ए क्या हो गया कॉमन आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया M1
T2 अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, ये चीज़ आ गई। T1 क्या आ गया, ये चीज़ आ गई, ये T1 आ गया, जो अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन किसके लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, T3 के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, T3 के लिए लिख रहे हैं। तो T3 देखो क्या लिख रहे हैं T3 के लिए, तो देखो सीधी सी बात है, चूंकि M3 के लिए 4 मास M3, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, मास M3 के लिए F की वैल्यू किसके बराबर है भाई, T3 के बराबर है, कि जो फोर्स यहां लगा हुआ है वो क्या है भाई, T3 है। सीधी सी बात ये, तो T3 है। अब इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, T3 माइनस क्या लिख दिया, M3G, ठीक है, माइनस T2 और बराबर क्या हो जाएगा भाई, M3 इंटू ए, ऊपर की तरफ जा रहा है तो न्यूटन की गति है, M3 इंटू ए। तो T3 इक्वल्स टू क्या हो गया, M3A प्लस M3G और प्लस क्या हो गया T2। तो T2 ये रहा, ठीक है। यहां से M3 कॉमन ले लो, तो A प्लस G प्लस क्या हो गया T2। तो T3 बराबर मान रख दिया, तो T3 बराबर क्या आ गया, M3G प्लस A, और T2 क्या है दोस्तों, ये रहा, प्लस M1 प्लस M2 और क्या हो गया G प्लस A। ठीक है, यहां से देखो G प्लस A कॉमन ले लेंगे तो M1 बच गया, M2 बच गया, M3 बच गया और क्या हो गया G प्लस A। तो ये भी एक क्या है, विशेष प्रकार का एक रूल सा बन गया। जैसे लिफ्ट वाली थी ना, कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे सबसे पहले पार्टिकल किसके लिए, M1 के लिए, T1 यदि देख रहे हैं तो T1 बराबर क्या है भाई, M1G प्लस A, M1G प्लस A। ठीक है, फिर T2 जा रहा है तो M1 प्लस M2, कितने लटके हैं, दोनों लटके हैं, M1 प्लस M2 G प्लस A। और तीसरा जा रहा है तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस और G प्लस A। ये हो गया इसके लिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। आपको इनको याद नहीं रखना, रटना नहीं बिल्कुल भी, केवल ये डायग्राम आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो कि भाई ऐसे ऐसे ये होना है। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों देखें, बात अपन कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर तल में वस्तु की नीचे की ओर, ये तो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर त्वरित है। अब सेम टू सेम अपन कंसिडर करेंगे और वस्तु को किधर ले जाएंगे, नीचे की ओर गति कराएंगे। किधर करवाएंगे, नीचे की ओर गति करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। 2-3 बार इस वीडियो को यदि आप पढ़ लोगे या अपने खुद के नोट्स बना लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की नीचे की ओर, नीचे की ओर त्वरित, नीचे की ओर त्वरित गति कि वस्तुएं हैं ऊर्ध्वाधर तल में है और वो गति किधर कर रही है, नीचे की तरफ गति कर रही है। कैसे, क्या कॉम्बिनेशन, देखिए ध्यान से, वही कॉम्बिनेशन, ये M1 द्रव्यमान है, फिर यहाँ से ये M2 ब्लॉक है, फिर यहाँ से ये M3 ब्लॉक है, ठीक है, और ये F इन पे बल लगा हुआ है और वस्तुएं किधर मोशन कर रही हैं भाई, A तवन से नीचे की ओर गति कर रही हैं, नीचे की ओर गति कर रही हैं। अपना वही काम, यहाँ इन दोनों के बीच में तनाव T1, इन दोनों के बीच में तनाव T2 और यहाँ जो तनाव लगा हुआ है दोस्तों वो क्या है, T3। समझ गए। अब यदि कंसेप्ट अपनी क्लियर है तो अपन क्या बना रहे हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, FBD। ठीक है, ध्यान से देखिए, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो सबसे पहले M1 के लिए बना रहा हूं, ये लो M1 है तो इसका नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, M1G, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, T1, तनाव T1 लग रहा है, और तवन की दर नीचे की ओर है दोस्तों, तवन की दर है नीचे की ओर। समझ में आ गई बात। पहला फ्री बॉडी डायग्राम बन गया किसके लिए, M1 के लिए। अब M2 की बात अपन कर रहे हैं तो देखो M2 की, ये लो M2, ये M2 आ गया। तो M2 पर एक तो क्या है M2G, इसका खुद का भार, और प्लस T1। ये T1 मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यदि ये पॉइंट है तो T1 इसके कारण तो ऐसे लग रहा है, इस फोर्स के कारण ऐसे लग रहा है। तो ये वाला जो नीचे वाले इस फोर्स पे लग रहा है वो तो इसके साथ में ले लिया अपन ने, और ऊपर वाला जो आ रहा है वो T1 इसके साथ में ले लिया। और अब इसके ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है भाई, T2 लग रहा है, और ये नीचे की तरफ किस तवन से जा रहा है, A तवन से जा रहा है। ये किसका हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, किसके लिए, M2 के लिए। ठीक है भाई। M3 के लिए अपन बनाए तो ये लो M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो M3 ये रहा, तो एक तो M3 का खुद का वेट
m3g प्लस क्या लग रहा है भाई इस पर तनाव T2, और एक दूसरा क्या हो गया दोस्तों T3 या F आप इस पर कर सकते हो। और ये A तवण से किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। एक कांस्टेंट नियत तवण से पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे की ओर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो अब अपन क्या लिख रहे हैं, इनके लिए अपन गति के इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो वही अपना काम, फॉर मास m1, किसके लिए, m1 के लिए। अब पार्टिकल दोस्तों, पार्टिकल जा किधर है, नीचे की तरफ, यानी m1g ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला कम है, तो इसके लिए इक्वेशन अपन लिखें तो ये क्या हो गया, m1g माइनस T1 और बराबर क्या हो गया, m1 इंटू ए, हो गया भाई। और यहां से T1 को तो इधर ले जाओ और m1a को इधर ले आओ, तो T1 बराबर क्या हो गया, m1g माइनस m1a, यानी m1 ले लो कॉमन, तो क्या हो गया g माइनस ए। वही सेम टू सेम केस हो गया, लिफ्ट जब नीचे की ओर जाती है तो T1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, m1 g माइनस ए। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो हो गया फॉर मास m1। ऐसे ही फॉर मास m2 मास के लिए, ये m1 मास के लिए, तो m2 मास ये रहा, नीचे की तरफ गति है तो नीचे की तरफ, यानी m2g प्लस T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा, m2a। ठीक है, अब अपन को निकालना है T2, तो T2 को ले जाओ उधर, बाकी ले आओ उधर, तो m2g प्लस T1 और माइनस m2a बराबर क्या हो गया, T2 हो गया। तो यहाँ से T1 अपने पास में पड़ा है, यहाँ से पहले तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट m2 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया g माइनस ए और प्लस T1, और T1 की वैल्यू रख दी m1, और ये क्या हो गया g माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, T2। तो T2 इक्वल्स टू g माइनस ए कॉमन ले लो, तो क्या बचा m1 प्लस m2 और क्या हो गया g माइनस ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो वहां तो क्या था, g प्लस है, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो g प्लस है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो g माइनस है। ठीक है, T3 की अपन बात करें तो T3 के लिखो फॉर मास m3, किसके लिए दोस्तों, m3 मास के लिए। तो देखिए ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो m3g भाई फोर्स F बराबर क्या है, T3। सबसे पहले बात तो F बराबर क्या है, T3। अब इसके लिए इक्वेशन लिखें अपन, तो क्या है, m3g प्लस T2, ठीक है भाई, माइनस T3 और बराबर क्या हो जाएगा, m3 इंटू ए। ठीक है, T3, तो T3 यहाँ से क्या हो गया, T3 को उधर ले जाओ, बाकी इधर ले जाओ, तो m3g प्लस T2, ठीक है, और माइनस m3a। यहाँ से m3 ले लो कॉमन, तो क्या बच गया, g माइनस ए प्लस T2। ठीक है, इंप्लाइज दैट m3 g माइनस ए और T2 कितना है भाई, प्लस m1 प्लस m2 और ये क्या हो गया, g माइनस ए। m1 प्लस m2 और ये क्या हो गया, g माइनस ए। यहाँ से अपन क्या ले लें, m1 प्लस m2 प्लस m3 और दिस इज g माइनस ए। ये क्या हो गया दोस्तों, T3 हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, T3 हो गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल दिया अपन ने कि जब पार्टिकल ऊपर की ओर भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव कर रहे हैं तब तो क्या होगा, इसके लिए A बराबर क्या हो, T3 बराबर क्या हो जाए, पहले के लिए m1g, दूसरे के लिए m1 प्लस m2g, तीसरे के लिए m1 प्लस m2 प्लस m3g, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब दोस्तों ये समान त्वरण से ऊपर की तरफ त्वरित गति कर रहे हैं तब अपन ने निकाल लिया। तब क्या था, बस यही था, यहाँ g प्लस है, यहाँ g प्लस है और यहाँ g प्लस है। ठीक है, और जब नीचे की तरफ ये गति कर रहे हैं पार्टिकल तब क्या है, g माइनस है और g माइनस है। तो आपको एक दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। और पिक्चर कब क्लियर होगी, जब आप एक एग्जाम्पल को बहुत 5-7 दिन बाद में इनको रिपीट करते रहोगे ना, तो ये पिक्चर जिंदगी भर आपको। तो ये लिफ्ट वाली, एक तो व्यक्ति जब लिफ्ट में बैठता है तब वो वाली प्रॉब्लम और ये टेंशन वाली प्रॉब्लम दोनों क्या है, लगभग एक जैसी ही है। कैसी है दोस्तों, लगभग एक जैसी है। तो इनको आप बनाए रखें, याद करके रखोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दोस्तों देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, जिनको अपन को नोट लगा के मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं। और आज ये अपना चैप्टर जो है
वो भी आज फिनिश हो जाएगी ये यूनिट। नेक्स्ट क्लास में अपन नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास। क्या है दोस्तों, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान लो क्वेश्चन हो सकता है कि इसी पे आ जाए इस चैप्टर में से। क्या है, यदि स्प्रिंग तुलाएं श्रेणी क्रम में लगी होती हैं तो उनमें से प्रत्येक का पाठ्यांक एक समान होता है। प्रत्येक का पाठ्यांक एक समान होता है तथा आरोपित भार के बराबर होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, कब एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं, इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना, ये कब कंसीडर करेंगे अपन, कब होगा, जब स्प्रिंग तुला का खुद का नगण्य द्रव्यमान है, अतः उन्हें द्रव्यमान रहित मानना है। यानी ये अपन कब लिख रहे हैं, जब स्प्रिंग तुला खुद है वो नगण्य द्रव्यमान का है या उसका द्रव्यमान है ही नहीं। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, ये रिजिड स्पॉट है और यहाँ एक स्प्रिंग तुला, ये अपनी लेबोरेटरी में भी होता है दोस्तों ऐसा तुला, इस हिसाब से स्प्रिंग इसके अंदर होती हैं और यहाँ वेट लिखा होता है। जैसे ये क्या है, 10 kg वेट, क्या है 10 kg वेट। ऐसे ही दूसरा तुला, ठीक है, ये भी स्प्रिंग तुला है और यहाँ भी S2 बराबर क्या है 10 kg वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों तुलाओं पे कितना वेट लटका हुआ है भाई, 10 kg लटका हुआ। तो जब ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, कि जब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं इस पे 10 kg का वेट लगा हुआ तो ये भी 10 kg पड़ेगा और ये भी 10 kg पड़ेगा। यदि यहाँ 20 kg का लगा हुआ है तो ये भी 20 kg पड़ेगा, ये भी 20 kg पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि स्प्रिंग तुलाएं कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब है इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का, एंड इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ऐसे अपन क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में कहेंगे। या अपन ये कह देते हैं कि भाई श्रेणी क्रम का मतलब है कि एक तुल्य से रिप्लेस कर दो इसको। यानी आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि ये एक स्प्रिंग तुला हो गया और ये 10 kg वेट हो गया। तो जो ये वेट है वही क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा। चाहे श्रेणी क्रम में 3 लगा दोगे तो 3 भी बराबर ही पड़ेंगे, 4 लगा दोगे 4 ही पड़ेंगे, सेम टू सेम सारे बराबर ही रीडिंग देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, यदि समांतर क्रम में अपन लगा दें, यदि स्प्रिंग तुलाएं समांतर क्रम में, यदि स्प्रिंग तुलाएं समांतर क्रम में, यदि स्प्रिंग तुलाएं समांतर क्रम में तथा भार के साथ सममित रूप से लगी होती है, भार के साथ सममित रूप से लगी होती हैं, भार के साथ सममित रूप से लगी होती हैं, तो आरोपित भार सभी वस्तुओं, तो आरोपित भार सभी तुलाओं में, तो आरोपित भार सभी तुलाओं में, आरोपित
भार सभी तुलाओं में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः प्रत्येक तुला का पाठ्यांक बराबर क्या हो जाएगा? पाठ्यांक बराबर क्या हो जाएगा? आरोपित भार बटे तुलाओं की संख्या। कैसे? कि जैसे मान लो ये तुला है, ये एक तुला लगा हुआ है, ये लो, और ये दूसरा तुला लगा हुआ है, ये तुला, ये स्प्रिंग है, ठीक है। और इन पे संयुक्त रूप से कितना वेट लगा हुआ है? 10 केजी वेट, यानी भार है। ये क्या है? 10 केजी। तो ये S1, इसकी रीडिंग तो क्या होगी? 5 केजी। इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? 5 केजी S1 बराबर। और इसकी S2 बराबर क्या हो जाएगी? इसकी भी 5 केजी। यदि 3 लगे होते तो 10/3। आरोपित भार 10 और तुलाओं की संख्या कितनी? 2। तो कितने में वितरित हो जाएगा? 5-5 केजी में वितरित हो जाएगा। यदि यहाँ पर 20 केजी होता, 20 केजी वेट लगा होता, तो 20 केजी अपॉन 2, 10 केजी वेट में अलग अलग ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, ध्यान से। यदि स्प्रिंग तुलाएं समांतर क्रम में तथा भार के साथ सममित रूप से लगी होती है, सममित का मतलब समान लगे होते हैं, तो आरोपित भार सभी तुलाओं में एक समान से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाता है। तो प्रत्येक तुला का पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक आरोपित भार बट्टे तुलाओं की संख्या। क्या हो जाएगा? आरोपित भार बट्टे तुलाओं की संख्या। इन दोनों में से ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये समांतर क्रम में, जैसे मान लो 3 तुलाएं लगी हों, 3 तुलाएं लगी होंगी, तो ये भार है वो 3 में, यानी 10/3। 10/3 मतलब 3.33। कितनी रीडिंग दे देंगे? 3.33 रीडिंग दे देंगे। ठीक है, तो समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में यदि लगे हुए हैं तुला, तो सबकी रीडिंग क्या होगी? एक समान होगी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे जो अपन ने पढ़ा है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर अपन आगे चलते हैं घिरनी पुली के क्वेश्चनों। दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है? 3 गुटके चित्रानुसार, क्वेश्चन 3 गुटके चित्रानुसार रस्सी से बंधे, चित्रानुसार रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, इनको एक बल T3 बराबर 120 न्यूटन से खींचा जाता है या जा रहा है। यदि M1 बराबर 5 केजी, M2 बराबर 10 केजी एवं M3 बराबर 15 केजी है, तो निकाय का त्वरण तथा T1 एवं T2 के मान ज्ञात करो। क्या करो? मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा अपन को? ये एक क्षैतिज धरातल दे रखा है और इस पर एक M1, ये M1 है, फिर एक M2 है,
M2 और फिर एक M3, ये छोटा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, और ये M3, ठीक है। और सब पे A और A, या अपन को ये पता है कि भाई सबसे इस पे T3 लगा रखे दिखा रखा है, इनको अपन अगले ने जोड़ रखा है ऐसे किसी, यहाँ T2 हो गया, ठीक है, ये A हो गया, और यहाँ पे भी इनको लगा रखा है, ये T1 हो गया, ठीक है। अब अगले ने क्या पूछा है, ये A से जा रहा है, ये A से जा रहा है। अब अगले ने अपन को पूछा है कि भाई एक तो निकाय का तवण, तो तवण तो बहुत सिंपल सी बात है, अपन ने पहले पढ़ा था, तीनों ब्लॉक हैं एक साथ मूव कर रहे हैं, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, F नेट बटे कुल बल और बटे M टोटल कुल द्रव्यमान। तो A इक्वल्स टू F कितना है भाई, T3 बराबर 120 न्यूटन। यहाँ F का मतलब 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन, तो 120 बटे 5 + 10 15 15 30, 0 से 0 कट गया, कहता हूँ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। T1 पूछा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, T1 ध्यान से देखो, इधर जा रहा है, तो T1 सीधी सी बात है, T1 बराबर क्या हो गया, M1 × A, यानी M1 कितना भाई, 5 × 4 बराबर कितना हो गया, 20 न्यूटन। और T2 में 2 कितने, T2 जब लग रहा है तो 2 को घिस रहे हो ना, तो 2 को घिस रहे हो तो क्या हो गया, T2 बराबर क्या हो गया, M1 + M2 × A, ठीक है। तो M1 + M2 × A का मतलब क्या हो गया, 5 और 10 15, 15 × 4 बराबर कितना हो गया भाई, 60 न्यूटन। और T3 देख लें यहाँ से कि उतना ही आ रहा है, तो M1 + M2 + M3 इंटू क्या हो जाएगा A, तो कितना हो गया भाई 30 और गुणा 4 बराबर कितना, 120 न्यूटन। अगले ने ये दे रखा है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। A का ध्यान रखो, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये सूत्र आ गया है और इसी से अपन ने इसको खींच दिया, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से इन क्वेश्चनों को आप लोगों को करना है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पुली, जो घिरनी है, भूण, कुएं पे जो मोटर लगती थी पहले, घिरनी निकाय। अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपन घिरनी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल, और ये यूनिट आज इसको अपन कंप्लीट विदाई दे देंगे इस यूनिट को। हाँ दोस्तों, घिरनी पुली सिस्टम क्या है, घिरनी। वैसे सिलेबस में तो अपने नहीं दे रखा, लेकिन एक गुरुजी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि करवानी है पुली सिस्टम। मान लो कोई भूला आएगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे पुली जब अपन ले रहे हैं तो अपन को पुली में क्या क्या खास बात होनी चाहिए। पुली भारहीन, जो घिरनी है, पुली क्या होनी चाहिए, भारहीन एवं घर्षणहीन होनी चाहिए। यदि घर्षण हो भी रहा है तो अपन ऐसा मान के चलेंगे कि भाई हमारी पुल्ली में किसी तरह का कोई घर्षण नहीं है और कोई पुल्ली में भार नहीं है। पुल्ली के कारण मतलब पार्टिकल की मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दूसरा कि पुल्ली जिस रस्सी से जुड़ी हुई है, यानी आदर्श जो रस्सी अपन मान रहे हैं वो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि आदर्श रस्सी द्रव्यमान रहित है और तथा अवितान्य। अवितान्य का मतलब है कि रबड़ की तरह उसकी लंबाई परिवर्तित नहीं होगी, कि रस्सी अपन ने लगा दी तो उसकी लंबाई में यदि परिवर्तन हो भी जाए तो अपन ऐसा मान के चलेंगे कि भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अपन ने वेट लटकाया, कुछ रस्सियां हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, अपनी जगह छोड़ जाती हैं, उनमें अनुप्रस्थ विकृति होने के कारण उनका डायमीटर तो कम हो जाता है और उनकी लंबाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अपन ऐसा मान के चलेंगे कि जो स्ट्रिंग जिससे अपन ने वेट लगाया है उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव के कारण कोई बढ़ोतरी नहीं है, यानी अवितान्य का मतलब उसकी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि घिरनी का काम क्या है। घिरनी यानी पुल्ली, घिरनी रस्सी में बल की दिशा परिवर्तित कर सकती है, परंतु तनाव नहीं।
तनाव नहीं। ठीक है, केवल घिरनी का काम इतना ही है, केवल बल की दिशा को क्या कर देगी, वो परिवर्तित कर देगी। ठीक है, ये अपन को क्या है कि जब पुली के जब भी क्वेश्चन आए तो अपन पुली में इतनी चीजें मान के कंसीडर कर देंगे। तो यही आ सकती है कि बल की, घिरनी का क्या कार्य है, घिरनी का कार्य है केवल और केवल दोस्तों बल की दिशा को चेंज करना। अब देखो केस फर्स्ट, सबसे पहले अपन केस फर्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं। क्या है केस फर्स्ट, कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से कोई पुल्ली लगी हुई है, ये लो पुल्ली मैंने लगा दी। ठीक है, ये पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली, इसमें मैंने ये क्या है कि रस्सी डालने के लिए जगह भी तो होती है उसके बीच में, और इस पुल्ली से अपना एक द्रव्यमान इधर और एक द्रव्यमान इधर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये है, इसको अपन मान लेते हैं कि ये m1 द्रव्यमान है और इसको अपन मान लेते हैं दोनों बराबर ही हैं, ये m और ये भी क्या है m। ठीक है, अब देखो इसमें तनाव ऊपर की तरफ है, तो ये यदि पॉइंट है तो इसमें तनाव नीचे की तरफ भी है, और यदि इसमें भी तनाव क्या है, ऊपर की तरफ ही है, और ये घिरनी है। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है, अपन ने मान लिया कि m1 बराबर m2 बराबर क्या है m, कि दोनों जो मास लटके हुए हैं इस पुल्ली से वो दोनों बराबर है। ठीक है, डोरी में तनाव किसी प्रकार का, डोरी में तनाव T ऊपर की तरफ है। यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां से इसको यदि काट दूं तो T जितना ये है तो T बराबर क्या है दोस्तों mg है, जितना इसमें भार लगा हुआ है। त्वरण अपन ने माना ही नहीं, आराम से बैठे हैं, शांति से हैं दोनों पुली, तो त्वरण A बराबर क्या हो गया 0। अब देखो यहां से आप अपन देख रहे हैं कि यहां से देखिए ये ऐसे, तो एक तो पॉइंट इधर लगा हुआ है, एक पॉइंट क्या लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। ठीक है, दोनों क्या थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो r की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, r की अपन बात करें तो r बराबर क्या है कि एक यहां से जैसे इस पर प्रतिक्रिया बल लगे, इस पे रस्सी पे, वही रस्सी के कारण दबाव तो लगता ही है, तो एक तो तनाव ये T और एक तनाव ये T, ये भी तो है। तो r बराबर कितना हो गया, यानी घिरनी के निलंबन बिंदु पर, घिरनी के निलंबन बिंदु पर प्रतिक्रिया, ठीक है, और वो कितनी होगी, r बराबर t प्लस टी बराबर कितना होगा 2t, या बराबर कितना भाई 2 और t बराबर क्या है mg। ये आपको याद रखना है कि यहाँ जैसे ये रस्सी यहाँ पर है तो रस्सी दबाव तो डाल ही रही है, दबाव डाल रही है, तो एक तो t और दूसरा ये t, तो यहाँ ये इसके एक के कारण r और दूसरी के कारण r, तो ये कितना हो गया, ये प्रतिक्रिया बल अपन ने r कंसिडर कर लिया, तो r बराबर कितना हो गया t प्लस टी यानी 2t, यानी क्या हो गया 2mg हो गया। ये पहला केस है किसका, घिरनी का। समझ में आ गई बात। ठीक है, दूसरा केस क्या है दोस्तों, यही केस सेकंड यहां कर देता हूं। दूसरा केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अब की बार अपन ने क्या कर रहे हैं, मोशन भी कर रहे हैं, पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, हाँ ये रिजिड सपोर्ट, ये अपन ने कोई घिरनी मान ली, ठीक है ऐसे, ठीक है, और घिरनी पे मास पार्टिकल कैसे, एक ये और एक ये क्या है भाई m2, ये क्या है m1, और ये मूव किधर कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ए त्वरण से नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये अपन जानते ही हैं कि ये t है और ये ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसका त्वरण क्या हो गया a और इसका त्वरण क्या हो गया, और इस पे तनाव ये इधर लगेगा और एक, ठीक है, नीचे की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है। ठीक है, ए से ये आ रहा है। ठीक है भाई, अपन केस सेकंड, ये मोशन क्यों कर रहे हैं कि m1 ज़्यादा है, यानी m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 मास ज़्यादा है इसलिए इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन लिख रहे हैं द्रव्यमान m1 के लिए कि भाई कितने प्रकार का ये टेंशन इसमें लगा हुआ है, तो 4 मास m1, किसके लिए अपन कर रहे हैं मूव, 4 मास m1 के लिए। मोशन किधर है, नीचे की तरफ, यानी यहाँ इस पर फोर्स लगेगा तो m1g नीचे की तरफ, तो m1g माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा m1 इंटू ए। देख लो चाहे, m1g नीचे की तरफ मोशन, ऊपर की तरफ टेंशन माइनस टी, और बराबर नीचे जा रहा है तो माइनस m1 बराबर m1 ए। ठीक है, ये तो क्या हो गया किसके लिए,
m1 के लिए। m2 के लिए अपन बात करें तो 4 मास m2। देखो m2 पे वेट तो वही m2g नीचे की तरफ है, लेकिन गति मोशन ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा t माइनस m2g बराबर क्या हो जाएगा m2 इंटू ए। ठीक है, अब इन ये समीकरण नंबर अपना 2। ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या करना है अपन जोड़ दें। जोड़ने का मतलब है LHS को LHS में जोड़ दें और RHS को RHS में जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ा तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा m1 प्लस m2 इंटू जी, नहीं m1 माइनस m2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा m1g माइनस टी प्लस, तो t से t कट जाएगा और ये m1 माइनस m2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2। ठीक है, और इंटू ए, दोनों को जोड़ेंगे ए कॉमन आ गया, तो यहाँ से ए बराबर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये निकल के सूत्र m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 और इंटू जी ऊपर है। जी कहाँ पर है दोस्तों, ऊपर है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत न्यूमेरिकल आए हैं एग्जाम में। ए बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2। ये अपन ने जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी है वहाँ पर ये अपना एक्सेलरेशन में निकल के भी आया है, इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही होगी एक जैसी, तो वहाँ भी यही है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, दैट इज एटवुड मशीन। क्या है ये, एटवुड मशीन है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ए बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है भाई, अब यहाँ से अपन टेंशन t निकाल रहे हैं, तो t निकालेंगे तो इसको कहाँ रख दें अपन, t निकाल लें। तो t निकालने के लिए दोस्तों देखो, हाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। t देखिए कहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से t, तो t बराबर क्या है, यहाँ से देखिए t, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया t बराबर समीकरण 1 से t बराबर क्या हो गया m1g माइनस m1a। ठीक है, और यहाँ से t बराबर m1g माइनस m1 और a की वैल्यू कितनी है m1 माइनस m2g बटे m1 प्लस m2। यहाँ से t इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी और माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी और माइनस प्लस m1 m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। यहाँ से देखो दोस्तों m1 ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 इंटू जी माइनस m1 स्क्वायर जी और प्लस m1 m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये देखो ये कट गया और यहाँ से क्या आ गया 2 m1 m2g बटे m1 प्लस m2। ये हो गया तनाव T, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ से आप देखो क्या करो, बहुत ज़बरदस्त है कि एक जी का इस तनाव में देखो दोस्तों, तनाव की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तनाव की। एक जी का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक जी का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो तो जी का ऊपर नीचे ये तनाव आ गया, तनाव के आगे की बात कर रहा हूँ कि एक जी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो टी बराबर क्या हो गया 2m1g, ये तो ये वाला जी ले लिया अपन ने m1 के साथ में, और जो मल्टीप्लाई किया उसको मैंने लिख लिया m2g, और नीचे वाले को लिख लिया m1g और प्लस m2g। m1g को अपन ने क्या माना t इक्वल्स टू 2w1 अपॉन w1 w2 बटे w1 प्लस w2। समझ में आ गई। तो इसके लिए ये तीनों फॉर्मूले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। कैसे कैसे, तो a बराबर आपको याद रखना है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, और इसमें मोशन किधर हो रही है, m1 की तरफ हो रही है। बड़ा कौन सा, m1, जो बड़ा है उसमें से घटेगा, a कभी भी नेगेटिव नहीं है इसका। ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। t इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, t इक्वल्स टू क्या है 2m1 m2g बटे m1 प्लस m2, एक तो ये हो गया, और वेट में अपन लिखना चाहें तो 2w1 w2 बटे w1 प्लस w2। ये क्या इसमें आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, अब इसको अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे,
तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जिनको आपको रटना है, क्योंकि यदि आप फॉर्मूलों को रट लोगे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्या है भाई? त्वरण। यहां से देखिए त्वरण, त्वरण का मतलब क्या है? m1 माइनस m2 इंटू जी का मतलब है दोस्तों कुल खिंचाव बल, कि कुल खिंचाव बल बटे कुल द्रव्यमान, या खींचा जाने वाला कुल द्रव्यमान। कुल खिंचाव बल बटे खींचा जाने वाला कुल द्रव्यमान। ये किसकी बात होगी? त्वरण की। ये कहां से लिखा? ये इससे लिख दिया। ठीक है दोस्तों। तनाव, तनाव यानी टेंशन तनाव, तनाव को क्या लिखा? 2 गुणा, ये क्या है? द्रव्यमानों का गुणनफल, द्रव्यमानों का गुणनफल बटे द्रव्यमानों का योग और गुणा क्या है? जी। क्या है दोस्तों? जी से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? तनाव। ठीक है। और अब घिरनी का निलंबन, तो घिरनी का निलंबन तो वही सेम टू सेम है। तो घिरनी के निलंबन बिंदु पर प्रतिक्रिया, घिरनी के निलंबन बिंदु पर प्रतिक्रिया, घिरनी के निलंबन बिंदु पर प्रतिक्रिया। तो R बराबर क्या है भाई? 2T। तो 2 इंटू क्या हो गया? 2T। तो 2 इंटू 2 m1 m2 g बटे m1 प्लस m2। ठीक है। और यहाँ से ये एक तो हो गया 4 m1 m2 g बटे m1 प्लस m2, या क्या हो गया? 4 w1 w2 बटे w1 प्लस एक, ही हो गया घिरनी के निलंबन की प्रतिक्रिया। ठीक है। ये वाला सूत्र आ गया, समझ में आ गई? ये इसी चीज को अपन ने लिखा है। और तनाव घिरनी में प्रतिक्रिया बल कितना था? 2T था। सीधी सीधी अपन ने केस लिख दिया। समझ में आ गई? ये अपना दूसरा केस। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं तीसरे केस की। समझ में आ गया? दूसरा केस मिटा दूं? सबको समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों तीसरा केस। अब की बार अपन ने घिरनी को कहाँ लगाया है? क्षैतिज तल पे लगाया है। अभी तो ऊर्ध्वाधर तल में ही पड़ी थी घिरनी। अब की बार देखो घिरनी को अपन ने कहाँ लगाया है कि ये अपने पास में कोई ऐसा एडजस्टमेंट है और इस पे m1 मास का कोई ब्लॉक है। इसका मास कितना है भाई? m1 है। इसका मास, ये कोई ब्लॉक जिसका मास कितना है? m1। और यहां अपन ने क्या लगा दी? घिरनी लगा रखी है। क्या लगा दी अपन ने? घिरनी लगा दी ऐसे। ठीक है दोस्तों। और इस m1 मास के ब्लॉक से m1 ऐसे ब्लॉक है, यहां से अपन ने क्या लगा दिया? कोई रस्सी ऐसे लगा दी और वो ये ऐसे जा रही है और ऐसे जाके ऐसे आ रही है घिरनी पर ऐसे। ठीक है। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से। m1 मास जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है ए त्वरण से। किस त्वरण से? ए त्वरण से। तो यहाँ देखिए अपन ने पढ़ा था कि डोरी में जो तनाव है वो इधर लगेगा T और इसका इधर लगेगा, जिसको अपन को ध्यान में रखना है। इधर भी लगता है इस पॉइंट पर, इधर भी लगता है। और नीचे क्या लगा हुआ है भाई? m2। क्या ब्लॉक कैसा मास है? m2 है, जिसकी गति इसकी इधर a हो रही है तो इसकी ये हो रही है। और ये दोस्तों क्या है? घिरनी है। यहाँ पे भी अपन पॉइंट देखें तो ये तनाव और ये तनाव, और गति इसकी ऐसी हो रही है। ये पॉइंट T है और ये घिरनी है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें अपन, घिरनी ये है तो देखो घिरनी पर तनाव एक तो ये लग रहा है और तनाव एक ये लग रहा है। दोनों तनाव 90 डिग्री पे है, तो इनका परिणामी प्रतिक्रिया बल इधर होगा घिरनी का, और वो क्या होगा? r² इक्वल्स टू t² प्लस t²। बहुत ध्यान से, f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। लेकिन थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में कोण कितना? 90 डिग्री है, तो वो 0 हो गया। तो r बराबर कितना हो गया दोस्तों? √t। यानी इस घिरनी, ऐसी घिरनी पर प्रतिक्रिया कितना हो गया? r√t
टू टी। ये बात आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, ये वाला एरो। ये तो मैंने इसी को टी स्क्वायर हो गया और आर बराबर क्या हुआ? √2 × टी, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं, बहुत सिंपल है। ये तल है अपना, ठीक है, मोशन इधर हो रही है और किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। तो ये कौन सा है? केस थर्ड है। और केस थर्ड में क्या कहा है? द्रव्यमान m1 के लिए, फॉर मास m1, फॉर मास m1 के लिए किधर मोशन हो रही है भाई? इधर हो रही है। इधर मोशन हो रही है तो t ज़्यादा है और कोई फोर्स लगा हुआ नहीं है, तो t बराबर सीधा सीधा m1 × a, ठीक है। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और T2 फॉर मास m2, तो मास m2 के लिए देखो नीचे की तरफ मोशन, ठीक है। तो m2g, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ? तनाव, -t बराबर क्या भाई? m2 × a। ये तो हुआ। देखो ये तनाव t, ये इधर क्या हो गया? m2g। लेकिन डायरेक्शन क्या कह रही है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी ये ज़्यादा। तो m2g - t बराबर m2a। तो t बराबर क्या हो गया भाई? t ले जाओ उधर, तो यहाँ से t अपन लेके जाएं उधर, तो क्या हो जाएगा? दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अपन जोड़ दें। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? m2g बराबर m1 + m2 × m1 + m2 × a। भाई जोड़ेंगे तो t से t कट जाएगा, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? m2g / m1 + m2। क्या आ जाएगा? m2g / m1 + m2। ऐसे अपन को क्लियर करनी है चीज़ों को। a आ गया तो यहाँ से t = क्या हो गया? सिंपल है, a में मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 m2g / m1 + m2। ये क्या आ गया? टेंशन आ गया। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं अपन केस फोर्थ। फोर्थ केस क्या है कि अपने पास में इतनी देर तो ये था, अब अपने पास में ब्लॉक ये है, ऐसा सिस्टम है। और एक घिरनी तो यहाँ लगी हुई है और एक घिरनी यहाँ लगी हुई है, ठीक है भाई। ये घिरनी को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, इसको आप अनदर ना समझें, ये केवल मैंने ये चूल बनाई है जिसके अंदर रस्सी लटक जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? एक m मास का, बिल्कुल मिड में है। ये आपको मिड में दिखाई भी नहीं दे तो मैं बोल चुका हूँ कि बिल्कुल बीच में, ठीक है। m मास का ब्लॉक है, कैपिटल M मास का ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ से अपन ने इस ऐसे एकदम, और ये ऐसे, ठीक है, ये और यहाँ से दोनों घिरनियाँ बराबर हैं और ऐसे ये ऐसे लटका दिए, ठीक है भाई। दोस्तों ध्यान से देखना, ये m1 है, इस पे ब्लॉक जो अपन ने लगाया है वो क्या है भाई? m1। इस पे जो ब्लॉक लगाया है वो क्या है? m2 है, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ ये m1 है, इसके कारण जो टेंशन उत्पन्न हो रहा है वो t है, ठीक है। इसके कारण ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो T1, हाँ सेम ही है। T1 एक जैसे लगा हुआ है एक पॉइंट पे, और ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा है A, और इधर अलग मास अलग हो गया, तो ये T2। और इधर भी अपन ध्यान से देखें तो देखो ये T2 ही होगा, ऐसे लगा हुआ है T2, ठीक है भाई। और ये ब्लॉक है वो इधर मोशन कर रहा है A, इस ब्लॉक की मोशन है वो इधर दिखाई गई है। तो ब्लॉक की मोशन ऐसे है, इसकी मोशन ऐसे है, तो इसकी मोशन क्या होगी दोस्तों? ऐसे होगी, ठीक है। अब अपन इसमें केस, घिरनी वही है, ठीक है, घिरनी क्या है? वही है। ध्यान देना, इस घिरनी पर प्रतिक्रिया बल वही लंबवत, तो क्या हो जाएगा? √2 और T2, देख लो चाहे। और इस पर क्या हो जाएगा प्रतिक्रिया? √2 T1, जैसे अपन ने यहाँ किया था। ये T1 है और ये T2, ये R बराबर है इस घिरनी पर, और ये दूसरी घिरनी है तो ये क्या है? R2 बराबर है, ठीक है। अब अपन इनको अलग अलग कंसीडर, अलग अलग केस लगाते हैं, समझ गए। और इसमें अपन ने क्या माना है कि m1 = m2 माना, तभी तो मोशन इधर कर रहा है, अदरवाइज तो क्या होता? बैलेंस में हो जाता। अब अपन किसके लिए लिख रहे हैं दोस्तों? हाँ, इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं इसके लिए। तो देखो क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पर नीचे की तरफ वेट क्या लगा हुआ? m1g। तो पहली इक्वेशन में लिखता हूँ m1g - T1, m1g - T1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 × a, समीकरण नंबर 1।
हो गया m1g माइनस टी वन बराबर m1 इंटू ए। इतने ब्लॉक के लिए अपन ने लिखा है कि नीचे की तरफ जा रहा है तो m1g, ठीक है, माइनस टी1, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो अपन यही मानेंगे ना कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो m1g माइनस टी वन बराबर m1 इंटू ए। ठीक है, समीकरण हो गया एक। ऐसे ही दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी T2 ज़्यादा है, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा, m2g, तो T2 ज़्यादा है तो T2 माइनस m2g बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, m2 इंटू ए। क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए। ठीक है भाई। और अब ये इस पे क्या लगा, इस पे इधर T1, इस पे इधर T2, और गति मोशन किधर हो रही है, इधर हो रही है, तो ये सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, T1 माइनस T2 बराबर m कैपिटल और इंटू ए। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, इन तीनों को यदि अपन क्या करें, जोड़ दें, मेरे हिसाब से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों को जोड़ें तो LHS को LHS में जोड़ें, तो देखो इनको जोड़ रहे हैं अपन, तो T1 ये माइनस का, ये प्लस का, ये T2 कट जाएंगे, T1 वाले तो कट जाएंगे, T1 तो ये क्या बचेगा, m1g माइनस m2g, T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M और इंटू ए, और ए बराबर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से m1 माइनस m2 इंटू जी, और बटे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m, ये क्या है m2, ये आ गया ए बराबर ये आ गया, ए बराबर m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 प्लस m। तो आपको समझ में आ गया। अब T1 निकालना है तो ए की वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि मोशन कैसे हो रही है, मोशन जिधर हो रही है उधर को मास ज़्यादा मानना है, बहुत सिंपल हो गया। अब दोस्तों देखिए और एक अपन देख लेते हैं, नत्तल, केस 4 हो गए, केस 5 देखिए। यदि ये पुली के क्वेश्चन आपने ईमानदारी से 2 बार भी कर लिया ना दोस्तों, तो आपको सेट हो जाएंगे दिमाग में। इक्वेशन 5 देख के ना डरें, कई बच्चे तो क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि यार ये नहीं होगा, जबकि बहुत आसान है। देखो एक नत्तल है, नत्तल का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन, आनत्तल, ठीक है, और इस नत्तल पे क्या लगी हुई है, ये तो मैंने बहुत ऐसे बना दिया, बाकी इतना वो ढलान काफ़ी है, ये है, और यहाँ क्या लगा हुआ है दोस्तों, कोई घिरनी लगी हुई है यहाँ पर, नत्तल, ये कोई घिरनी लगी हुई है, ठीक है, और घिरनी पे एक ब्लॉक, नत्तल पे एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे, जिसका मास कितना है, m2, जिसका मास है m2, और इससे बंधी हुई है घिरनी, ऐसे बंध के इधर जा रही है, और इधर दूसरे ब्लॉक पे ये कितना मास लगा हुआ है, इस पे m1 लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, m1 लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये m2 है, तो देखिए यहाँ से इसकी बातें करते हैं, ठीक है, कि इसका द्रव्यमान के अंदर यहाँ है, और ये जो कोण है इसका क्या है, थीटा है, तो यहाँ से देखिए इस पे वेट m2g इधर लगा हुआ है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको अपन ने ऐसे डिवाइड करिया, ठीक है, तो ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो m2g का ये घटक क्या होगा दोस्तों, m2g कोस थीटा, ठीक है, और ये घटक जिसके कारण ये है, ये होगा m2g साइन थीटा, क्या होगा, ये m2g कोस थीटा, कौन सा घटक होगा दोस्तों, m2g कोस थीटा, और ये होगा m2g साइन थीटा, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, ठीक है। अब इसके कारण यदि ये m2 है तो इस पे प्रतिक्रिया बल लगेगा, ये प्रतिक्रिया बल लगेगा इसके ऊपर की तरफ, ये हो गया m, ठीक है भाई, इतना हो गया। ब्लॉक की जो मोशन है ए त्वरण कैसे दिखाया, ए दिखाया है तो इसका त्वरण भी क्या होगा, ऐसे होगा, इसमें टेंशन T ऐसे है तो इसमें टेंशन इधर भी होगा, टेंशन इधर भी होगा, और इसका वेट क्या होगा m1g, और ये अपनी घिरनी है पुल्ली, ठीक है, समझ में आ गई बात, डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए अपन लिख देते हैं, हाँ क्या है, नत्तल पर, ये केस क्या है, नत्तल पर घिरनी से होकर, नत्तल पर घिरनी से होकर लटकाया गया द्रव्यमान, क्या है, लटकाया गया द्रव्यमान, क्या है दोस्तों, लटकाया गया द्रव्यमान,
ठीक है, तो इसके लिए m1 के लिए अपन इक्वेशन लिखें। नीचे की तरफ मोशन है दोस्तों फॉर मास m1, किसके लिए लिख रहे हैं, m1 मास के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो m1 के लिए नीचे की तरफ है तो m1g माइनस टी बराबर सीधी सी बात है m1 इंटू ए, देख लो चाहिए। ठीक है, आ गया। द्रव्यमान m2 के लिए फॉर मास m2 के लिए देखो ध्यान से, उधर मोशन कर रहा है, इधर m2g साइन थीटा टी, तो टी ज़्यादा है तो t माइनस m2g साइन थीटा। ठीक है भाई, ये इधर लगा हुआ है वो उधर जा रहा है, बराबर क्या हो जाएगा m2 इंटू ए, क्या हो जाएगा t माइनस m2g साइन थीटा m2 इंटू ए। यहाँ से ठीक है इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो m1g प्लस m2g साइन थीटा और बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a बराबर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से a बराबर आ गया m1 प्लस m2 साइन थीटा इंटू जी और बट्टे क्या आ गया m1 प्लस m2। a बराबर क्या आ गया m1 प्लस m2, जोड़ेंगे तो माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस आएगा, जोड़ेंगे तो ये यहाँ जुड़ जाएगा तो m1g माइनस टी और ये प्लस जोड़ेंगे तो ये माइनस क्या रहेगा m1 माइनस m2 साइन थीटा बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। और ऐसे t निकालना है तो t इसमें रख दें, t निकालना है तो t की वैल्यू अपन रख दें। तो t बराबर कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, t इक्वल्स टू आ जाएगा m1 m2 1 प्लस साइन थीटा m1 m2 1 प्लस साइन थीटा बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या आ जाएगा m1 m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी और m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट और केस देखिए इंटरेस्टिंग, मैं इसको मिटा देता हूं। क्या है नेक्स्ट केस है केस नंबर 6 का केस यदि अपन ने सही कर लिया तो ये मानो कि अपन ने पूरी कंसेप्ट समझ में आ गई। देखो क्या है दोस्तों 6 के केस में कि ऐसे है और घिरनी यहां लगी हुई है, घिरनी कहाँ लगी हुई, यहाँ लगी हुई है। थोड़ा सा इसको अपन ढलवा बनाए तो और ठीक रहेगा, ये अपन ने ज़्यादा वो बना दिया खड़ा, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, और अपन इस पे और ये ऐसे यहाँ पर अपन ने क्या लगा दी, घिरनी लगा दी। ठीक है, नत्तली है, यहाँ पर एक ब्लॉक m1 जो भी है ये अपन m1 मास का मान लेते हैं m1, और यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक ये अपन क्या मान लेते हैं भाई कितने मास का है m2। ये जो नत्तल है इसका कोण है अल्फा, इस नत्तल का कोण क्या है बीटा। ठीक है भाई, हाँ अब देखिए यहाँ से अपन ने क्या रख दिया, इसमें रस्सी तनाव है टेंशन और ये यहाँ लगा दी, और ये तनाव किससे जुड़ा हुआ है, इस रस्सी से जुड़ा हुआ है ये लो। ठीक है, इसमें ये टेंशन है टी और इसमें ये टेंशन है इसकी तरफ और इसकी तरफ ये टेंशन है टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात। अब देखो दोस्तों इस पे देखिए यहाँ से इससे फोर्स लगा क्या m1g, ये कोण क्या है अल्फा, इसको ऐसे अपन करें डिवाइड, तो ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा, और ये कोण अल्फा है तो ये आएगा m1g कोस अल्फा, और ये वाला कोण क्या जाएगा इसका m1g साइन अल्फा। ठीक है भाई, ये लग गया, और इधर इसके बैलेंस में क्या लगेगा n प्रतिक्रिया बल n। ठीक है, क्या लग गया प्रतिक्रिया बल, कितने टोटल इतने फोर्स लगेंगे। इसकी अपन बात करें तो इस पे वही काम, इस पे क्या लगेगा m2g लगेगा, तो इस पे क्या हो गया एक तो ये फोर्स और एक ये फोर्स। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया m2g, तो ये वाला जो इसका ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो ये वाला घटक इसका m2g कोस बीटा इसका, और ये वाला m2g साइन बीटा, ये m2g कोस बीटा ये वाला, और यहाँ पर क्या लग गया इसका प्रतिक्रिया बल n।
और जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन लग ही रहा है, और घिरनी जो है अपनी वो है ही, घिरनी ऐसे है, ऐसे मूव कर रही है बस। इसमें वही प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है, ये टी, ठीक है। यदि दोनों में 90 डिग्री का एंगल है तो रूट टी, अदरवाइज कोई दूसरा एंगल है तो ये हो गया। तो अब अपन किसके लिए लिखें, 4 मास m1, बहुत ध्यान से देखना, 4 मास m1। यदि अपनी कंसेप्ट क्लियर है तो ये चित्र बहुत आसान हो गया दोस्तों। आधे बच्चों को तो बेचारों को ये समझ में नहीं आता देखिए ये अल्फा कैसे हुआ। देखिए ध्यान से, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ नहीं होकर यहाँ माना जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना बात को, बाकी तो समझ में आ गई। तो इस पे जो फोर्स यहाँ लग रहा है वो यहाँ माना जाता है, ये कण पर यहाँ लग रहा है तो mg। ये कोण कितना 90, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना हुआ यहाँ से, ये 90 माइनस अल्फा, और यहाँ से ये कोण कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस अल्फा ये है, तो ये वाला कोण कितना होगा दोस्तों, अल्फा हो गया। समझ गए क्या बात को, अब तो समझ में। ऐसे ये 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा, और बीटा तो ये इसका ये घटक आप लेओगे तो mg कोस बीटा, m2g कोस बीटा, और ये वाला m2g साइन बीटा। तो अब आप इक्वेशन 4 मास m1 के, तो m1 मास है किधर, मोशन किधर हो रही है, इधर मोशन हो रही है, ये ऐसे, इसकी मोशन इधर है तो इसकी मोशन इधर है, सीधी सी बात ये है। तो इधर पार्टिकल आ रहा है तो भाई ये ज़्यादा है, यानी m1g साइन अल्फा माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। समझ गए, m1g साइन अल्फा माइनस टी m1 इंटू ए, समीकरण नंबर 1, ये तो हो गया 1। 4 मास m2, 4 मास m2 कंसेप्ट है दोस्तों, m2 है तो इधर मोशन हो रही है तो t ज्यादा है, तो क्या हो गया t माइनस m2g साइन बीटा, और बराबर क्या हो जाएगा m2 इंटू ए, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया तो t से t कट गया, तो क्या आया m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a बराबर क्या आ गया दोस्तों, m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, और बट्टे क्या आ गया m1 प्लस m2। ये देख लो, a बराबर m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा बटे m1 प्लस m2, ये क्या आ गया a आ गया। ऐसे ही इस a की वैल्यू कहाँ रख दें, कोई से भी एक में रख दें, तो टेंशन t बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, t बराबर आ जाएगा m1 m2 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बट्टे m1 प्लस m2 और इंटू g, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, m1 इंटू m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू g और m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना ऐसा आना है। ठीक है, ये हो गया केस 6। अब मैं लास्ट का एक केस है जो घिरनी का, उस पर क्वेश्चन आते हैं, केस नंबर 7। ये समझ में आ गया, बस केवल डायग्राम बनाने की देर है, बाकी क्वेश्चन को देख के अपन को डरना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। यदि आपको कंपोनेंट अच्छे से अपन लेना सीख गए तो बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, आपकी भी हो जाएंगी। बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, केस 7 क्या है भाई, केस 7 कि देखो ये रिजिड सपोर्ट है और ये कोई घिरनी ऐसे लगी हुई है, घिरनी लगी हुई है, और यहाँ पर ये कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से ये जो मास लगा हुआ है वो m1 लगा हुआ है, और फिर इधर दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पे जो मास लगा हुआ है वो m2, और इस m2 मास के नीचे एक मास और लगा हुआ है m3। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, यहाँ जो t है ये t1, यहाँ तनाव माना है t1, और एक्सेलरेशन क्या माना है, इधर माना है a, नीचे जा रहे हैं, इधर इसका a आ गया, इसका भी a नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ ये t1 है तो ये भी यहाँ t1 ऊपर की तरफ ही लगना है t1, और ये यहाँ क्या है t2, तो यहाँ भी t2 लगेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगेगा, और यहाँ पर ये क्या है m3g। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये डोरी है तो एक ही तनाव लगना है यहाँ पर, एक जैसा, यहाँ पर अलग द्रव्यमान हो गए तो अलग, इन दोनों के बीच में एक तनाव, इन दोनों के बीच में एक तनाव। ठीक है, तो 4 मास m1,
M1 द्रव्यमान के लिए क्या है दोस्तों, देखो ये ऊपर की तरफ मोशन है और इस पर M1G नीचे की तरफ लगना है, ऊपर की मोशन है, तो T1 माइनस M1G बराबर क्या हो जाएगा, M1 इंटू ए। सीधी सी बात है, ये तो हो गया मास। 4 मास M2, M2 के लिए देखो नीचे की तरफ मोशन है, मोशन किधर है, नीचे की तरफ, तो M2G ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। और M2G तो देखो ये एक ये T2, तो ये क्या हो गया, T2 भी तो लग रहा है, तो M2G प्लस T2, M2G प्लस T2 माइनस T1 और बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू ए। ठीक है भाई, ये हो गया 4 मास M2। 4 मास M3, M3 के लिए देखें ये M3 है, तो M3 के लिए नीचे की तरफ मोशन है, यानी M3G ज़्यादा है, M3G माइनस T2 बराबर क्या है, M3 इंटू ए। क्या हो गया, M3 इंटू ए। तो T2 इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, M3 क्या हो गया, G माइनस ए। T2 बराबर क्या हो गया, M3 G माइनस ए। ठीक है, या इन तीनों को आपस में जोड़ दो, तो ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया भाई, देखो तीनों को जोड़ने पर, तीनों समीकरणों को अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। तो देखो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, तो क्या आ गया, जोड़ा तो देखो माइनस M1G, ये तो माइनस का है, फिर ये प्लस का, तो प्लस का M2G, ठीक है, और ये प्लस का, तो प्लस का M3G बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो ए बराबर क्या आ गया दोस्तों, G ले लेंगे कॉमन, तो M2 प्लस M3 माइनस M1 और बटे क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, और G इनके मल्टीप्लाई में। वही बात आ गया, ए बराबर क्या है, कुल खिंचाव बल, यानी जिधर जो खींच रहे हैं, इधर कौन खींच रहे हैं, ये दोनों खींच रहे हैं, तो इन दोनों M2 प्लस M3 माइनस M1, तो माइनस M1, ठीक है, कुल खिंचाव बल बटे कुल द्रव्यमान और इंटू जी। तो पुली के लिए तो यही इंपॉर्टेंट हो गया, घिरनी के लिए तो दोस्तों क्या हो गया, यही ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस हिसाब से अपन ने घिरनी के बारे में जितनी भी अवस्थाएं बन सकती थी, जितनी भी पोजीशंस बन सकती थी, उन सबको अपन ने डिफाइन किया। मैंने आपको बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअली ही बताया है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसको रट लो, ठीक है। अब दोस्तों अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कि किस हिसाब से अपन इनको सॉल्व करेंगे, और फिर आज की इस चैप्टर को अपन यहीं विराम देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पुली समझ में आ गई, पुली का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है 3 अपन को डायग्राम दे रखे हैं। पहली स्थिति है, इसमें पुली लगी हुई है ऐसे, ठीक है, और पुली लगी हुई है इस पर M और इस पे नीचे क्या लगा हुआ है, F1, इस पे लगा हुआ नहीं है, और अपन को अगला बोल रहा है F1 बराबर 2mg, ऐसे लिखा हुआ है। फिर ये A है, ऐसे ही दूसरी पुली लगी हुई है, ठीक है, इस पे लगा हुआ है M और इस पे 2m, ठीक है भाई। और तीसरी ये पुली, इस पे लगा हुआ है M और इस पे क्या लगा हुआ भाई, ठीक है, और इस पे नीचे F2 बराबर mg, ये भी इसमें दे रखा है, ठीक है भाई। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन क्या है, चित्र में A B व C में, चित्र में A, B व C में, A B और C में प्रत्येक ब्लॉक के त्वरण,
प्रत्येक ब्लॉक के तावन क्रमशः है A1, A2 तथा A3 है। क्या है? A1, A2, A3 है। बाह्य बलूं F1 एवं F2 के परिमाण क्रमशः 2mg व mg है। 2mg व mg है। अतः A1, A2 तथा A3 का मान ज्ञात कीजिए। A1, A2 व A3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, समझ गए। अपन मान लेते हैं, देखो पहले क्वेश्चन को अपन रटते नहीं, अपन कंसेप्ट अपनी लगा के करते हैं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ टी और यहाँ टी, ठीक है। मोशन कैसे हो रही है? ऐसे मोशन हो रही है। एक ही पार्टिकल है, ठीक है, इधर मोशन हो रही है। तो देखिए ध्यान से, इसकी मोशन हो रही है ए, अपन मान लेते हैं कि इसका त्वरण क्या है? ए। तो ये क्या है? इसका द्रव्यमान नीचे की तरफ क्या है? mg लगेगा भाई, वेट mg। ऊपर की तरफ मोशन हो रही है, तो इसके लिए m के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से। ऊपर की तरफ है तो t माइनस mg बराबर क्या होगा? m इंटू ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये नीचे की तरफ मोशन हो रही है, नीचे की तरफ मोशन हो रही है तो 2mg ज़्यादा है, यानी 2mg माइनस टी बराबर क्या है? कुछ ही नहीं है, मोशन इधर है तो m तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो ये 2m हो गया। 2m इंटू ए, ये समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ दें तो क्या होगा? माइनस mg प्लस 2mg बराबर क्या हो गया भाई? 2m ही तो हुआ, g तो तभी तो फोर्स लगा, तो ये क्या हो गया? 3m इंटू ए। ठीक है, यहाँ से इम्प्लाइज दैट mg बराबर 3ma, m से m कट गया तो a बराबर क्या आ गया दोस्तों? g/3। a बराबर क्या आ गया? g/3। a बराबर क्या आ गया? g/3। लेकिन यहाँ पर m तो है ही नहीं, यहाँ m है ही नहीं, तो अपन तो कोई मास है ही नहीं, कोई मास है नहीं, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया, 0 इंटू एम ए, तो ये क्या हो गया? एम ए। ठीक है, और ये एम जी और एम ए, एम से एम कट गया, तो A1 बराबर क्या आ गया? जी आ गया। सीधी सी बात ये है। इस पे क्या है? 0 है ही नहीं, ब्लॉक, यहाँ जो ब्लॉक लगा हुआ है उसको अपन 0 मानेंगे। 0 मानेंगे तो ये इक्वल्स टू 0। देखो कंसेप्ट लगाइए अपन ने, 0 लगाया तो माइनस एम जी, इसको माइनस एम जी प्लस इसकी ये कट गया जोड़ा तो, और 0 प्लस ये लो 0, तो एम ए, तो ए बराबर क्या आ गया? एम से एम कट गया तो ए बराबर क्या आ गया? जी। यानी इसको अपन A1 माने, A1 इसका पहले का तावन, तो ये हो गया ए। ठीक है, ये पहला, तो A1 बराबर क्या आ गया? जी आ गया। दूसरे के लिए कंसेप्ट लगा रहे हैं, देखो इधर मोशन कर रहा है तो ये T, इसका mg नीचे की तरफ, इसका 2mg नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ तनाव, ये A से ऊपर की तरफ जा रही है, ये A से नीचे की तरफ आ रही है, तो mt। तो पहले के लिए क्या लिखेंगे? दूसरी B के लिए लिख रहा हूं मैं, पहले द्रव्यमान के इधर वाले के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो T माइनस mg और बराबर m इंटू ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, और वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ है तो T ज़्यादा, वो नीचे की तरफ जा रहा है तो 2mg नीचे की तरफ माइनस टी और बराबर क्या हो जाएगा? 2m इंटू ए, ये समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दो, जोड़ा तो माइनस mg प्लस 2mg, टी से टी कट जाएंगे जोड़ांगे तो, और ये क्या हो गया? 3ma, तो mg बराबर 3ma। इसको a2 मान रहे हैं तो a2 तो a2 बराबर क्या हो गया? g/3। एकदम करेक्ट, एकदम क्या है दोस्तों? करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए तीसरे के लिए, हाँ तीसरे के लिए कंसेप्चुअली देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, कंसेप्ट यदि क्लियर है तो गलत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इधर है तो ये अपन ने लगा दिया, ठीक है, इसका ऊपर की तरफ A, ठीक है, mg नीचे की तरफ,
और ये इधर आ रहा है तो ये टी और ये भी क्या हो गया टी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन क्या हो गया भाई, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी बराबर क्या हो गया एम इंटू ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, दूसरे के लिए नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ देखो, एक तो F2 बराबर एम जी लगा हुआ है और एक खुद का इसका एम जी, तो एम जी प्लस एम जी, ठीक है, दोनों एम जी हो गए, माइनस टी और बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू ए। उसके कारण इफेक्ट नहीं हो रहा, क्या हो गया एम इंटू ए हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया माइनस एम जी प्लस एम जी प्लस एम जी बराबर क्या हो गया 2m इंटू ए। यहाँ 3 मान लो तीसरे डायग्राम के लिए, एम जी से एम जी कट गया तो एम जी बराबर क्या हो गया 2m(a3), m से m कट गया तो a3 बराबर क्या आ गया g/2। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रटा नहीं है, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ये नहीं कहा कि रटने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन ही लगाओ आप, तो जिससे क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस हैं ही नहीं रहे, हो ही नहीं, कि क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ये अपनी यूनिट है वो पूरी हुई। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैंने आज फिर सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, वो मैं करवा देता हूँ और उसके बाद में आज की ये अपनी जो यूनिट है वो आज से ख़त्म हो गई, ये यूनिट फ्रिक्शन वाली। और अब अपन अगली यूनिट जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाली है कक्षा 11 की, वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, 10 की क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है 20 kg द्रव्यमान, 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का एक बल 10 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड 10 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड के लिए लगाया 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है। इसके संवेग में परिवर्तन होगा, इसके संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके संवेग में परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया। ऑप्शन ए है दोस्तों 50 kg मीटर/सेकंड। ऑप्शन बी है दोस्तों 100 kg मीटर/सेकंड। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 300 kg मीटर/सेकंड। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 1000 kg मीटर/सेकंड। बहुत आसान है ये 20 kg। देखो अपन जानते हैं आवेग संवेग प्रमेय से F इंटू डेल्टा टी और बराबर डेल्टा पी। ठीक है, संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन अपन को दिया है तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा F इंटू डेल्टा टी। एफ अगले ने अपन को दे रखा है कितना 10 और टी कितना दे रखा है 10 10 10 100। तो ये 20 kg केवल अपन को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। और बच्चे क्या सोचते हैं यार 20 kg का तो यूज अपन ने किया ही नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, सीधी सी बात है, आवेग संवेग प्रमेय से। किससे हो गया, आवेग संवेग प्रमेय से ये क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक 10 ग्राम का कोर्क, एक 10 ग्राम का कोर्क, कोर्क का मतलब लकड़ी का गुटका, कोर्क पानी पर तैर रहा है, पानी पर तैर रहा है। ठीक है, तो पानी पर तैर रहा है, ध्यान देना, तो उस पर कुल पानी पर तो उस पर कुल बल होगा, तो उस पर कुल बल होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 10 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड है 10 की पावर -3 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड है 10 की पावर -2 न्यूटन और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0। क्या है 0, एक 10 ग्राम। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तैर रहा है, ठीक है, सतह पर सरफेस पर है, तो जितना इसका वेट है उतना ही क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया बल है।
तो तैर रहा है तो साम्य अवस्था में तो कुल लगने वाले बल का मान क्या है, इक्वल्स टू 0। कुल लगने वाले बल का मान 0 है तो इसका त्वरण क्या है भाई, शून्य होगा, सीधी सी बात है। तैर ही रहा, अगला मूव मोशन कर ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य। बहुत सरल है, देखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। एक ब्लॉक है, ये T1, दूसरा ये T2, ठीक है, और तीसरा ये T3, ठीक है। ये 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg, ठीक है। और ये T1 T2 T3, ये क्या है, T1 T2 T3, ये अपन ने कर दिया। तनाव बल, क्वेश्चन क्या है, तनाव बल T2, तनाव बल T2 का मान होगा, कि तनाव बल T2 का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो T2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं अपन। T2 के लिए ये तो लटका हुआ ही है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या हो गया भाई, ये दोनों लटके हुए हैं, तो T2 पे तनाव क्या हो जाएगा, दोनों के कारण हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 5 kg हो जाएगा। तनाव है 5G, तनाव पूछा T, तनाव को क्या तनाव पूछा है, तो M1 + M2 बटे तनाव टोटल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, टोटल तनाव इस पे हो जाएगा 5G हो जाएगा। यानी इसमें पहले में तो सबके कारण, तीसरे में तीसरे के कारण, दूसरे में इसके कारण। तो ये तो सिंपल सी अपनी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 1G न्यूटन, सेकंड फोर्स होता है तनाव तो 2G न्यूटन, तीसरा है 5G न्यूटन और चौथा है 6G न्यूटन, ठीक है। तो या तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ये लो, ठीक है, साम्य अवस्था में है, तो ये लो और ये लो। तो इस पे एक तो तनाव जैसे अपन इसका करें तो इसका जितना है उतना ही है, और एक इसका खुद का, दोनों ही आएंगे इस पे, तो दोनों आएंगे। तो ये क्या हो गया 5 kg भाई, दोनों का आ जाएगा तो, और ऊपर का आएगा तो ऊपर का क्या आ जाएगा 2 kg। तो नीचे वाला ज़्यादा है, क्या है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो इस पे टोटल तनाव कितना लगेगा 5G, क्या हो जाएगा 5G। F बराबर क्या है mg, ये तो m ही है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा g हो जाएगा। कुल के कारण टोटल तनाव क्या हो जाएगा 5G हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 5 ग्राम 5G न्यूटन, जहाँ g क्या है दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। एक व्यक्ति जिसका वजन 80 kg, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये अपनी मैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जिसका वजन 80 kg, एक व्यक्ति जिसका वजन 80 kg, ठीक है, 80 kg है, लिफ्ट के भीतर एक वजन मापने वाली, लिफ्ट के भीतर एक वजन मापने वाली मशीन रखी है, वजन मापने वाली मशीन के ऊपर खड़ा है, मशीन के ऊपर खड़ा है। लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। मशीन उसका वजन कितना बताएगी, दोस्तों ये जो अपना क्वेश्चन है
ये अपनी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स से भी रिलेट हो सकता है। वहाँ है आवासी और छद्म बल, ठीक है। तो देखो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऑप्शन इसका क्या है 0, ऑप्शन सेकंड 400 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड 800 न्यूटन, ऑप्शन फोर्थ दोस्तों कितना हो जाएगा 1200 न्यूटन, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो आभासी एन बराबर क्या हो गया, वेट बराबर क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्ट, जैसे ये मान लो ये और ये आदमी है, ठीक है। लिफ्ट इस पे नीचे की तरफ क्या है mg, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल, और लिफ्ट जा किधर रही है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तवण दे रखा आपको, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो गया n माइनस एम जी, और बराबर क्या हो जाएगा भाई m इंटू ए। तो n बराबर क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम इंटू ए, यानी क्या हो जाएगा वेट बढ़ जाएगा। तो एम जी वजन कितना 80, तो पहले से वजन है इसका 80 प्लस एम ले लो बाहर, क्या हो जाएगा जी प्लस ए, ठीक है भाई। एम जी कितना 10 और ए कितना है भाई 5, तो 80 गुणा 15, 15 इंटू 120 कितना हो गया 1200 न्यूटन। ये बताइए, ये जेस्ट में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि आप कंसेप्चुअली बनाओगे रटोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नततल। नततल, नततल का मतलब है कोण थीटा। नततल कोण थीटा पर एम द्रव्यमान के एक ब्लॉक, एम द्रव्यमान के एक ब्लॉक पर चित्रानुसार एक क्षैतिज बल, क्षैतिज बल F कार्यरत, चित्रानुसार एक क्षैतिज बल कार्यरत है, तो ब्लॉक पर अभिलंब प्रतिक्रिया n होगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अपन को दे रखा है दोस्तों ये वाला, तो अपन डायरेक्ट आंसर ही इसका ऑप्शन यदि अपन नहीं लिखें ये, ठीक है। F ये कोण थीटा है और F इसका कहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है फोर्स F, ठीक है। और इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है mg साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, mg साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। सेकंड mg साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा, ठीक है। mg कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और चौथा mg कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। ये अपन को दे रखा है, तो देखिए अपन इसका करते हैं इसका पोस्टमार्टम। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसे ब्लॉक है, ये ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। फोर्स ऐसे लगा हुआ है, ये F है, ठीक है दोस्तों। ये कोण थीटा है, तो इस फोर्स का ये वाला कोण क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। ये वाला कोण थीटा रहेगा। अब इसको, ये फोर्स है तो इसका ये वाला घटक लूँ तो ये वाला घटक क्या बचाएगा भाई थीटा का, यानी ये बचाएगा एफ कोस थीटा को, ठीक है। और ये वाला घटक इसको सीधा खड़ा कर दूँ तो नीचे की तरफ ये क्या बताएगा एफ साइन थीटा, और ये है, ये क्या हो गया इसका, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, अभिलंब प्रतिक्रिया बल चाहिए, ठीक है। ब्लॉक का क्या चाहिए भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया, एम मास का है ये, तो एम मास का ये नीचे की तरफ इसका फोर्स mg, और ये, ठीक है। अब ये वाला फोर्स थीटा, ये कौन थीटा, तो ये हो गया mg कोस थीटा, और ये इसका फोर्स ये हो गया mg, ये इधर यहाँ लिख देते तो mg साइन थीटा। अपन को अगले ने n पूछा है, ये लो n यहाँ से लग रहा है, तो देखिए ये जो f साइन थीटा ये नीचे की तरफ है
और एम जी कोस थीटा ये भी नीचे की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एन पूछा है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों एफ साइन थीटा, बस यही पूछा अगले ने। तो कौन सा हो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इसमें क्या है, केवल आपको डायरेक्शन देखनी है कि भाई फोर्स लग कैसे रहे हैं, उसी से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम में। ये फर्स्ट ईयर की जो अपनी मैकेनिक्स है वहाँ आभासी स्यूडो और छदम बल अपन वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ भी ये लिफ्ट वाली प्रॉब्लम है अपने काम की है, तो यदि यहाँ सीख लेंगे तो अपन को वहाँ नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 60 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर व नीचे जाती है, तो व्यक्ति के भार क्रमशः होंगे जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। सबसे पहला है 720 न्यूटन और इसी में एंड 480 न्यूटन, सेकंड 480 न्यूटन एंड 720 न्यूटन, थर्ड 600 न्यूटन एंड 600 न्यूटन, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, बस इसको रटेंगे नहीं, अब लिफ्ट बना लेंगे। देखो क्या है भाई, ये लो और ये अपन लिफ्ट में खड़े हैं। 60 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से पहले ऊपर जा रही है, तो ये लो ऊपर। ठीक है, तो इसका वेट नीचे की तरफ mg और इसका प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ जा रही है, तो n माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो n बराबर क्या हो जाएगा mg प्लस ए। m कितना भाई 60 kg और g अपन को कितना लेना है 10, और a कितना है दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 60 kg गुणा 12 छिकानी 72 720 न्यूटन। ठीक है, अब क्या है नीचे आ रही है, तो लो नीचे आ रही है, तो नीचे mg n ऊपर की तरफ, नीचे a नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ mg माइनस n बराबर क्या हो गया m इंटू ए, तो n बराबर n उधर ले जाओ m इधर ले जाओ, तो mg माइनस क्या हो गया ma, यानी mg माइनस ए बराबर m कितना भाई 60 और g कितना है 10 और माइनस कितना 2, 60 गुणा 8 6 48 480 न्यूटन। तो अपन को ये फॉर्मूला अपन ने रटा नहीं, बस कंसेप्ट ये है कि भाई लिफ्ट ये आदमी है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बहुत आसान हो गए तरीके। 720 न्यूटन यहाँ से ये सही, ये सही, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन यदि आता है तो आप इसको 11वीं क्लास से भी मान सकते हो और आप इसको बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स से भी मान सकते हो। समझ गए बात को, तो यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर आपके हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कौन सा हो गया 5वां, 5 जो भी है नंबर देख लीजिएगा आप किस हिसाब से। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति जो कि स्प्रिंग तुला पर खड़ा है, स्प्रिंग तुला पर खड़ा है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 60 kg वेट, WT 60 kg वेट है। अचानक उछलकर बाहर आ जाता है, अचानक उछलकर बाहर आ जाता है, अचानक उछलकर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो तुला का पाठ्यांक, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तुला का पाठ्यांक सब लोगों का आंसर होगा कि सेम टू सेम रहेगा, लेकिन पहले बढ़ेगा फिर शून्य हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अब आप दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों होगा। दूसरा घटेगा, तीसरा बढ़ेगा और चौथा समान रहेगा। ठीक है, तो अपन लोगों को तो ये लगेगा कि भाई ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे ही वो उछलेगा तो क्या होगा, जितना फोर्स वो ऊपर की तरफ उछलने में लगा रहा है उतना वो एक्स्ट्रा से नीचे की तरफ भी लगाएगा, तो पहले तो बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति द्वारा लिफ्ट की सतह पर आरोपित बल उसके स्वयं के भार से अधिक, आरोपित बल उसके स्वयं के भार से अधिक है, उसके स्वयं के भार से अधिक निम्न में से किस स्थिति में होगा। स्वयं के भार से अधिक निम्न में से किस स्थिति में अधिक होगा। ठीक है, होगा जबकि लिफ्ट क्या है भाई, ऑप्शन ए ऊपर की ओर मंदित हो, सेकंड ऊपर की ओर त्वरित हो, अभी पढ़ा था अपन ने, ऊपर की ओर त्वरित हो। थर्ड नीचे की ओर मंदित हो, ऑप्शन फोर्थ नीचे की ओर त्वरित हो, ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए सी, ऑप्शन सेकंड बी सी, ऑप्शन थर्ड ए डी और ऑप्शन फोर्थ बी डी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको अपन कर लेते हैं कि ये लिफ्ट और तो ये m है और ये n है और ये a ऊपर की तरफ जा रही है। त्वरित, पहले अपन त्वरित कर रहे हैं, तो क्या होगा, n माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोनों, एम जी प्लस एम ए, यानी g प्लस ए हो जाएगा, यानी ये बात सही है, अपने भार से अधिक उसको मिलेगा। फिर मान लो ये मंदित हो रही है तो ऊपर की ओर माइनस है तवण, तो फिर क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी और माइनस एम ए। पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, मंदित का मतलब है कि तवण धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी माइनस में हो रहा है, तो n बराबर जब जाएगा तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा, एम ए, यानी एम जी माइनस क्या कंसेप्ट आ जाएगी, एम ए आ जाएगी,
यानी ये बात सही नहीं है, घट गया, देखो g माइनस ए हो गया। अब नीचे की ओर त्वरित गति करे, नीचे की ओर त्वरित गति करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, n नहीं mg ज़्यादा, mg माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस एम ए। यानी नीचे की तरफ त्वरित गति करेगा तब भी नहीं होगा। तो अब माइनस मंदित गति करेगा तो देखो mg माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस m इंटू ए। तो a इधर आ जाएगा, तो mg प्लस m इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा n। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है। बस आपकी कंसेप्ट क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का स्थिर लिफ्ट तथा एक मनुष्य का स्थिर लिफ्ट, एक तो लिफ्ट स्थिर है तथा नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में भारों का अनुपात, त्वरित लिफ्ट में भारों का अनुपात 3:2 है। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3:2 है तो लिफ्ट का त्वरण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन ए g/3, ऑप्शन बी g/2, ऑप्शन थर्ड g, और ऑप्शन फोर्थ 4/3g। ठीक है, देखिए ध्यान से, लिफ्ट की बात कर रहा है तो लिफ्ट तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी, n ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। रेस्ट में है तो लिफ्ट रेस्ट में है तो n बराबर क्या हो गया दोस्तों, mg, यानी w बराबर क्या हो गया, m इंटू जी हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, या ठीक है, mg हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि लिफ्ट, ऊपर की लिफ्ट, स्थिर लिफ्ट तथा नीचे की ओर त्वरित, क्या है दोस्तों, नीचे की ओर त्वरित है। नीचे की ओर त्वरित है तो अभी अपन ने लिखा है n बराबर क्या है, mg माइनस एम ए, अभी जस्ट इसके निकाला है। तो ये w इक्वल्स टू w डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, और नीचे की तरफ त्वरित हो रही है तब एक a की वैल्यू पूछी अगले ने, तो ये क्या हो गया, mg माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से w/w डैश, w/w बराबर क्या हो गया, mg माइनस ए। w/w डैश क्या हो गया, 3/2, अनुपात दे रखा है ये, m से m कट गया तो क्या हो गया, g/g माइनस ए। वजर गुणा कर दिया तो 3g माइनस 3a बराबर क्या हो गया, 2g। 2g इधर आ गया तो g बराबर क्या हो गया, 3a, इंप्लाइज दैट a बराबर क्या आ गया, g/3। क्या हो गया, ऑप्शन पहला ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब लिफ्ट के क्वेश्चन तो आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तंत्र जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष, एक तंत्र जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष गति करता है। एक तंत्र जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष गति करता है, यह भी जड़त्वीय होगा जब यह नियत नंबर 1 रेखीय वेग से गति करता है। ऑप्शन है रेखीय वेग से गति करता है। ऑप्शन सेकंड कोणीय वेग से गति करता है। ऑप्शन थर्ड रेखीय त्वरण से गति करता है। और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय वेग से गति करता है।
कौन से वेग से गति करता है? रेखीय वेग से गति करता है। हाँ, ट्रक में तेल से भरा ड्रम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक में तेल से भरा ड्रम रखा है। ये ड्रम है, तेल से भरा ड्रम रखा है। ट्रक को त्वरित करने पर तेल की सतह नंबर 1 ऑप्शन अप्रभावित रहेगी। ऑप्शन सेकंड, आगे की ओर ऊपर उठेगी। थर्ड, पीछे की ओर ऊपर उठेगी। और कह नहीं सकते। अच्छा क्वेश्चन है, पीछे की ओर ऊपर उठेगी, क्योंकि भाई क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। ठीक है। और दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और अभी अपन ने किया था, पुल्ली वाला क्वेश्चन, उसको अपन और कर लेते हैं। 5 kg व 10 kg के ब्लॉक 5 kg व 10 kg के ब्लॉक घिरनी से चित्रानुसार जुड़े हुए हैं तो निकाय का त्वरण होगा। और जी क्या दे रखा है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या दे रखा है? गुरुत्वीय त्वरण। और क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये घिरनी है, घिरनी दे रखी है, और ये 5 kg, तो ये 5 kg, और ये कितना भाई? 10 kg। ठीक है। अपन को कंसेप्ट से ही अपन को करना है, अपन को रटाया फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है 5 kg और 10 kg। देखिए ध्यान से, इधर ज़्यादा लटक रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा। ये 5 kg, ये टेंशन T और ये टेंशन T। ठीक है, अपन लगा रहे हैं। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ पहले मैं। इसके ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों? पहला ऑप्शन है इसमें G, दूसरा है G/2, तीसरा है G/3 और चौथा है G/4। ठीक है। देखिए पहला ये है, मोशन ऐसे हो रही है, तो इसके लिए अपन क्या लगा दें? यहाँ से देखो 5 mg यानी 5g हो गया। mg का मतलब, तो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, तो इसके लिए मैं पहले इसके लिए 5g के लिए लिख रहा हूँ। 5g के लिए समीकरण रट नहीं रहा हूँ, सीधा ही आपको बता रहा हूँ। ऊपर जा रहा है तो t - 5g mg हो गई, बराबर क्या हो गया भाई? m1 × a, यानी 5 × a, समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाला ज़्यादा है, तो 10g m है ये, तो 10g - t बराबर क्या हो गया? 10 × a, ये समीकरण नंबर 2। जोड़ दिया दोनों को, तो 10g - 5g, भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो t से t कट जाएगा। 10g - 5g बराबर 15a, तो a बराबर कितना आ गया? 5g, इसमें से घटाएंगे 5g, और बट्टे क्या आ गया? 15, तो क्या आ गया? g/। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही सिंपल हो गया। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस हिसाब से इक्वेशन लगना है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन लगाने हैं। अपना जो 5वां चैप्टर था फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो सारा का सारा चैप्टर अपन ने उससे काफ़ी ज़्यादा ही कर लिया है। जो आपके जैसे लिफ्ट वाली जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, वो आपको कहाँ काम में
पक्का आएंगी कहाँ पर, मैकेनिक्स में, फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में, वहाँ से आपका क्वेश्चन ये सही होना है, पक्का लिफ्ट का क्वेश्चन आपका सही होना है, गलत नहीं होगा यदि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ा है। दूसरा, लैग्रेंजियन ऑफ मोशन में यदि कोई घिरनी का काइनेटिक एनर्जी वगैरह का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ उसको कर सकते हो, और घिरनी से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आती है और आपको कंसेप्ट यदि क्लियर है जैसा मैंने बताया है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से दोस्तों इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल हमेशा मैंने आपको कहा कि फ्री रहेगा, किसी प्रकार का कोई ऐप वगैरह बना के मतलब इस पर अर्निंग करना इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाए ताकि बच्चे इसको अच्छे से फिजिक्स को पढ़ सकें, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स।